नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अलका गोयल, सीनियर ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट। आज आपको बताऊंगी कि यूटीआई से क्या किडनी इन्फेक्शन हो सकता है, और हो सकता है तो उसे कैसे आप पहचानें कि आपका किडनी में इन्फेक्शन चला गया है, क्या उपचार करें, क्या रोकथाम करें। तो सबसे पहली बात है कि क्या यूरिनरी इन्फेक्शन से किडनी इन्फेक्शन हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। किडनी से ही यूरिन बनता है, जो कि यूरेटर के थ्रू, मतलब पेशाब की नलियों के थ्रू मूत्राशय में जाके इकट्ठा होता है। और जब वो एक अमाउंट से ज़्यादा हो जाता है तो हमें यूरिन का प्रेशर आता है और फिर यूरिनेशन करने की अर्ज होती है, और पेशेंट पब्लिक यूरिन करती है, पर्सन जो भी यूरिन करता है। तो अगर नीचे से कोई इन्फेक्शन आपके बॉडी में एंटर कर गया है, बैक्टीरिया, तो वो पहले मूत्राशय में जाएगा, यूरेथ्रम पेशाब की नली से मूत्राशय, और मूत्राशय से यूरेटर से होते हुए किडनी में जा सकता है। पर वो हर पेशेंट को नहीं जाता है। आपको ये पता होना चाहिए कि किसको जाता है। उनको जाता है जो बार बार रिकरेंट इन्फेक्शन होता है। अब आप पूछेंगे रिकरेंट इन्फेक्शन क्या होता है? रिकरेंट इन्फेक्शन मतलब जल्दी जल्दी होने वाला, 3 बार या 3 बार से ज़्यादा इन्फेक्शन अगर यूरिन का किसी को 1 साल में होता है, उसे हम रिकरेंट इन्फेक्शन कहते हैं। कोई डायबिटीज़ का पेशेंट होता है, उसको रिकरेंट इन्फेक्शन और किडनी इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि डायबिटीज़ से बॉडी की हर सेल में ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा होता है, और जहाँ पे भी ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होगा वहाँ इन्फेक्शन हो गया होगा, और इन्फेक्शन को इरेडिकेट करना, ख़त्म करना भी थोड़ा डॉक्टर के लिए मुश्किल हो जाता है। क्योंकि ऐसे में बैक्टीरिया जब लंबे समय तक बॉडी में रह लेते हैं तो वो एंटीबायोटिक के अपोजिट एक रेजिस्टेंट बना लेते हैं, म्यूटेशन कर लेते हैं। तो ऐसे म्यूटेशन को डिटेक्ट करना कल्चर के थ्रू, फिर वो एंटीबायोटिक देना, एंटीबायोटिक का लॉन्ग कोर्स देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम डॉक्टर्स ये आपको हमेशा सलाह देते हैं कि कोई भी इन्फेक्शन हो उसका प्राथमिक उपचार जल्द से जल्द करें। अगर आप यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का इलाज जल्द से जल्द कर लेंगी तो वो ऊपर जाएगा नहीं और किडनी इन्फेक्शन नहीं करेगा। कई बार बहुत गंभीर अवस्था में जब किडनी में बार बार इन्फेक्शन होता है तो किडनी फेल भी हो जाती है और किडनी ख़राब हो जाती है, और डॉक्टर्स को किडनी रिमूव भी करनी पड़ती है। कई बार किडनी ट्रांसप्लांट भी करनी पड़ती है, और कई बार पेशेंट को किडनी इन्फेक्शन की वजह से डायलिसिस भी करानी पड़ती है। ये सारी की सारी बहुत ही जटिल उसके कॉम्प्लिकेशन है, जो कि बहुत लास्ट टर्म की हैं, बिल्कुल लॉन्ग टर्म जिनको इन्फेक्शन होता है और बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता है। ये सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते हैं। इसलिए आपको हमेशा यूरिनरी इन्फेक्शन पे ध्यान देना चाहिए और उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। पानी ज़्यादा पीना चाहिए, हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए, पेरिनियल केयर का ध्यान रखना चाहिए, डिटॉल वगैरह नहीं यूज़ करना चाहिए, पार्टनर से कांटेक्ट के पहले और बाद में क्लीननेस का ध्यान रखना चाहिए, और अगर आपको लगता है तो कॉन्डोम यूज़ करना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि यूजुअली पीरियड्स के बाद या सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद आपको थोड़ा भी इन्फेक्शन है तो डॉक्टर से मिलना चाहिए। वो आपको प्रिवेंशन के लिए दवाई भी देते हैं, लॉन्ग टर्म दवाई भी देते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, अपने से इलाज दवाई लेके कभी नहीं करना चाहिए। पानी पी लो, आप हाइजीन का ध्यान रख लो, मगर आपको सिम्टम्स हो रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर से मिलिए, क्योंकि एक डॉक्टर ही होते हैं जो कल्चर करा के एंटीबायोटिक के अकॉर्डिंग आपको मेडिसिन देते हैं। अगर आप ओवर द काउंटर को एमएस से मेडिसिन लेते हैं तो बैक्टीरिया बहुत जल्दी रेजिस्टेंट डेवलप कर लेता है, क्योंकि आपको ये पता नहीं होता है कि आप कौन सी एंटीबायोटिक खा रहे हैं, बैक्टीरिया कौन सा ग्रो कर रहा है। ठीक है, तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं। अगर इसके बाद भी आपको कोई परेशानी है, कोई समस्या है, कोई क्वेरी है दिमाग में, तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकती है, वीडियो को लाइक शेयर कर सकती है, और आगे भी मैं छोटी छोटी इसी तरह की वीडियो आप लोगों की सुविधाओं के लिए लाती रहूँगी। नमस्कार।